के बाद धमकी देगा, जो बचे हैं बाहर में उसके परिवार धमकी देगा। अब जनप्रतिनिधि होने के बाद बड़ी उम्मीद से लोगों ने मुखिया बनाया और उसके बाद वो अपने बच्चों को न्याय ना कर सके और पिता के कहने के बावजूद उल्टे ही चाचा का और परिवार का सह मिल जाए इससे आवारे लड़के को, तो समाज को तो झोंक देना चाहिए, बहिष्कार कर देना चाहिए और ऐसे लोगों को, ऐसे दुराचारियों को जिंदा जला देने की जरूरत है। जब बेटी और माँ सुरक्षित ना हो तो फिर ऐसे अपराधियों को जिंदा रहने का राइट तो मैं नहीं समझता। पहले ही लोग, आजकल तो लोग पहले ही पूछते हैं किस जात का बलात्कार हुआ, किस जात का मर्डर हुआ, किस जात ने किया। और मैं जितना घटना में देखा हूँ 80 के बाद, लगातार संसदीय जीवन 7 बार 8 बार हो गया, 40 सालों से मैं रोडों पर, सड़कों पर लाठी खाता। लगभग ऐसी घटना या तो दलित, या तो कमजोर, या तो वंचित समाज, या तो मिडिल क्लास के नीचे परिवार, कभी बड़े नेता, बड़े परिवार के बीच में ऐसी घटना नहीं घटी। बड़े नेताओं के घर में और बड़े परिवार के घर में, पदाधिकारी के घर में घटे तब देखिए, और मीडिया ट्रायल हो जाए तब देखिए कैंडल कैसे जलता है। इस पर कहाँ शोर शराबा होता। बगल में एक बच्ची 1 महीने से गायब है, उठा के लेकर के भेज दिया। 17 साल 16 साल की वो बच्ची है, गरीब की बच्ची है। परसों एक गरीब की बेटी के साथ एक दबंग विधायक के प्रतिनिधि ने, वार्ड काउंसलर थे उसके पहले, अभी उसकी बीवी मुजफ्फरपुर में बलात्कार किया। बलात्कार के रिपोर्ट आ गए, लड़की का 164 का बयान हो गया मुजफ्फरपुर में, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं है। पूरा पॉलिटिकल पावर लगा। तो नेता को लगता है कि यह कोई मुद्दा ही नहीं है, जात पात जिंदा रखो, बैकवर्ड फॉरवर्ड जिंदा रखो, यादव राजपूत कोरी कुर्मी हिंदू मियाँ करते रहो। और गरीब आदमी को तो पैसा पर वोट देना है, बिना पैसे का तो वोट गरीब देगा नहीं, 500 1000 टका देगा। और यूथ को तो कोरैक्स, स्मैक, ड्रग्स सोल्यूशन चाहिए और वोचर भराने के लिए चाहिए, और तेल 2 लीटर वो काफ़ी है। तो नेता तो कंप्लीट आवारा हो चुका है और उसको संवेदना नाम की कोई चीज़ नहीं रहती। और अभी तक ऐसी घटनाओं के खिलाफ तो सड़कों पर जनता को होनी चाहिए, घेरना चाहिए। और चार्जशीट अविलंब एसपी साहब को हमने आज बातचीत किया है। हमने कहा कि चार्जशीट करके एसपीडी ट्रायल के लिए आप कोर्ट को, आप न्यायालय को गठित दीजिए कि ऐसी घटना यदि बेल हो जाती है और चार्जशीट आपका नहीं जाएगा और थोड़ा भी डायरी कमज़ोर हुआ तो फिर इसका लाभ वादी को, जो इन्वॉल्व है उसको मिल जाएगा। इसलिए जो हालात हैं, एक तो सरकार का डर खत्म हो गया, इकबाल नहीं रहा, समाज निरंकुश हो चुकी है, समाज से ऊपर हो चुका है ऐसे मन चले लड़के। अब जिस तरीके से वो गांजा नशे का सेवन 90%, दूसरा 85% बिहार के जो बच्चे हैं वो सट्टा और मटका में लगा हुआ है। 100 का कूपन खेलता है, 1 नंबर फंसता है। और सट्टा दुकान के पीछे और रोड के बगल में, झोपड़ी के बगल में यही सट्टा और मटका तो चल रहा है, और 85% यूथ मटका में लगे हुए हैं। कोई परिवार है 90% में जिसके बच्चे गलत सेवन के आदी नहीं हो चुके हैं। तो जब हमारा समाज, हम हमेशा गाली देते रहे, नेता तो गाली के सुनने के लायक काबिल है, आदी हो चुका है और वो मस्त है। वो 5 सालों में 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया कमाएगा, 2-3 करोड़ चुनाव में खर्च करेंगे, गाली गलौज करेंगे, नफरत पैदा करेंगे, किसी को गरियाएंगे, किसी को ठीक करेंगे। उनको सामाजिक सरोकार से, इस नेताओं को घटनाओं से, सामाजिक मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। बाद हमको मुजफ्फरपुर जाना है। मैं सिर्फ इतना समझता हूँ, मैं इसीलिए आया हूँ कि जबकि लगातार एसपी साहब से मेरी बातचीत हो रही थी और इस मुद्दों पर एसपी साहब ने हमसे कह भी दिया था कि सर हम वहाँ से आ चुके हैं। और मैं जानता था कि वो लड़का साइको टाइप का जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। फिर भी मैं इस परिवार के साथ खड़ा हूँ
जब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा इस परिवार के साथ खड़ा। आप बेफिक्र रहें, इसको कोई डरा नहीं पाएगा, धमका नहीं पाएगा। मैं इनको नंबर दे के जा रहा हूँ, किसी ने कोई बड़का से बड़का दादा डराने की हिम्मत की तो गरीब आदमी को डराने का खमियाजा पप्पू यादव से भुगतना होगा। उसको लड़ाई हमसे लड़नी है, ये आप बेफिक्र रहें, मैं उसमें कोई कमी नहीं रखूँगा। और मैं सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना लाती है, और बेटी जब पढ़ने के लिए 3 महीने से गोल्ड मेडलिस्ट जो इंडिया का नाम वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 किया है, और उसको तो मार मार करके पप्पू यादव धरना पर गए। उसके पहले कोई जा नहीं रहा था सर, हर और उसके बाद पप्पू यादव अरेस्ट पप्पू यादव और सपोर्ट पप्पू यादव, जोगी वर्सेस पप्पू कर दिया लड़ाई को, और इस लड़ाई को जाट में परिवर्तित कर दिया। बोला ये जाट और गुज्जर की लड़ाई है, राजपूत क्रिमिनल के सपोर्ट में हो गया। और उसी गोल्ड मेडल को लेकर नरेंद्र मोदी फोटो खिंचा रहे थे, और 3 महीना से बेटी सड़कों पर खड़ी है, मार के उसको कोई कसर बाकी नहीं रहा। इस देश में, इस बिहार में बेटी का सम्मान की बात करते हैं, दहेज में बलि का बकरा वही चढ़ती है। हर जगह भी टॉर्चर होता है, पढ़ने के लिए जाती है वहाँ लड़का छेड़ता है, हर जगह कोई कानून नहीं है लड़की। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ने गई, पढ़ के बोलता है सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, घर आते आते मर्डर हो जाता है उसका। बाबू जो दिखता है ना, ये सब सरकार का नाकामी है। बिल्कुल ये समाज की नाकामी है सर, समाज का नाकामी है, क्योंकि समाज में जो प्रबुद्ध लोग हैं उनका कोई अपने बच्चों पर भी कोई वर्चस्व आधिपत्य नहीं रह गया, और समाज के भीतर लड़ने की हिम्मत खत्म हो गई, और समाज का डर नेताओं को भी खत्म हो गया। सर क्या होता है, समाज अगर समाज जाता है पुलिस के पास तो पुलिस उसके विरोध में आ जाता है। समाज को पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं है। जी सर, जाते हैं ना तो यहाँ से। अरे बाप, मेरे पप्पू यादव 40 साल से लाठी खा रहा है कि नहीं? जी सर। मैं दुनिया से लड़ रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल सर। मैं किससे डरता हूँ इस धरती पर? वही ना सर, मैं क्यों नहीं डरता हूँ किसी से? जनता कैसे डर लेगी? नेता को घेरिए यहाँ के लोकल एमएलए एमपी को, आता ही नहीं। जहाँ ठीक बोल रहा है वो, उसको कैसे आप रोक रहे हैं? उसका राइट है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका यूथ ड्रग्स क्यों पीता है? आपका यूथ ड्रग्स क्यों पीता है? क्यों पोर्न देखता है? हम कोरोना में दवाई बांट रहे थे, लाश उठा रहे थे, पूरा भारत पोर्न देख रहा था। 92% भारत ने पोर्न देखा। हम 3 महीना घर में नहीं गए। यार हम तो लड़े, हम तो पप्पू यादव को घेरा, हमको पप्पू यादव को तो डर हो जनता का। हम जनता को भगवान मानते ही नहीं है। जनता को तो भगवान मानते हैं, हम नेता तो मानता ही नहीं है ना। जनता तो भगवान है उससे बड़ा भगवान हम तो किसी को गोर लगे नहीं आज तक। जनता तो भगवान है, उसकी इज्जत तो नहीं है ना। इसीलिए आप बेफिक्र रहें, इनके साथ मैं हूँ, मेरे पीएम है, इनको नंबर दे के जाता हूँ, जब चाहे हमसे बात करें, और मैं जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं इस केस की मॉनिटरिंग बेफिक्र।